बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिद है, आप देख रहे हैं टेक्निकल रहमानी। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों फाइनली Xiaomi ने अपना नया स्मार्टफोन Mi Note 10 और Note 10 Pro को पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर दिया है। ग्लोबली तौर पर यह बहुत पहले लॉन्च हो चुका था, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट में इसे 1 से 1.5 मंथ लेट उतारा गया है। खैर, देर आए दुरुस्त आए। तो आज हम इस मोबाइल फ़ोन का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। कैमरा पर ज़्यादा फोकस करेंगे। क्या ये मोबाइल फ़ोन DSLR को रिप्लेस कर सकता है? क्या ये मोबाइल फ़ोन अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई करता है? आज आपको इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे इसी वीडियो में। तो देखते रहिए एंड तक बगैर स्किप किए। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आपको हर आने वाले न्यू मोबाइल की अपडेट मिलती रहे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जस्ट 108 मेगापिक्सल कैमरे वाला स्मार्टफोन हरगिज़ नहीं है, बल्कि आप इसे एक कंप्लीट फ्लैगशिप डिवाइस कह सकते हैं, जिसमें बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, अच्छा प्रोसेसर और 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा सभी कुछ एक डिवाइस में शामिल है। सबसे पहले डिज़ाइन की बात करें तो इसका डिज़ाइन हुआवे के P30 Pro से बहुत मुसाबकत रखता है, जबकि नाम भी सैमसंग की नोट सीरीज से बहुत मिलता जुलता है। लेकिन दोस्तों ये किसी भी तरह से कॉपी कैट स्मार्टफोन हरगिज़ नहीं है। मोबाइल को हाथ में पकड़ने के बाद आप जो सबसे पहले चीज़ नोटिस करेंगे वो इसका डिज़ाइन है। बहुत ही दिलकश डिज़ाइन के साथ Xiaomi ने इसे मार्केट में उतारा है। फ्रंट लुक की बात करें तो ऑलमोस्ट स्क्रीन बेजल्स ना होने के बराबर है। नीचे हल्का सा चिन्ह है, लेकिन वो भी कोई ज़्यादा वाजे नहीं है। 19:5 की आपको एस्पेक्ट रेशियो मिलने वाली है। मोबाइल के फ्रंट की तरह बैक भी बहुत दिलकश है। बैक और फ्रंट दोनों पर ही गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है, जबकि जो मोबाइल का फ्रेम है वो एल्यूमिनियम से बनाया गया है। इसके साथ साथ मोबाइल में आपको 6.4 इंचज़ का कर्व एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ। मोबाइल में आपको वाटर ड्रॉप नॉच भी देखने को मिलेगी, जो बहुत ही दिलकश है। जबकि स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो आपको 1080 बाई 2340 की रेजोल्यूशन मिलने वाली है। पिक्सल डेंसिटी है 398 ppi, जबकि स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 87.6% है। ऑनेस्टली दोस्तों मुझे मोबाइल का डिस्प्ले काफ़ी पसंद आया है। कलर्स काफ़ी वाइब्रेंट और शार्प है। आप इसे डे लाइट या लो लाइट कहीं भी इस्तेमाल करें, इसकी ब्राइटनेस आपकी आंखों को स्ट्रेस हरगिज नहीं देगी। अगर आप इस पर कोई मूवीज़ वगैरह करते हैं, गेमिंग वगैरह करते हैं, तो काफ़ी शानदार एक्सपीरियंस होने वाला है। इसके साथ मोबाइल के बैक पर आपको 1 2 3 4 नहीं बल्कि 5 कैमराज मिलने वाले हैं। ये पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा नस्ब किया गया है। कैमरा सेटअप की बात करें तो मेन सेंसर है 108 मेगापिक्सल f1.7 अपर्चर के साथ, जबकि सेकंड 20 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है f2.2 अपर्चर के साथ। जबकि इस मोबाइल फ़ोन में 2 टेलीफोटो सेंसर भी लगाए गए हैं। फर्स्ट 12 मेगापिक्सल का f2.2 अपर्चर के साथ, जबकि सेकंड 5 मेगापिक्सल का है। और इसके साथ साथ एक 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर भी देखने को मिलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये 27 मेगापिक्सल पर शूट करता है, जिसमें हर 4 पिक्सल्स को 1 पिक्सल में शामिल कर लिया जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो 108 मेगापिक्सल पर भी शूट कर सकते हैं, इसका ऑप्शन भी मोबाइल में मौजूद है। लेकिन दोस्तों इससे साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। इवन अगर आप एक पिक्चर 108 मेगापिक्सल पर शूट करते हैं तो उस एक पिक्चर का साइज़ 11 MB से 16 MB तक जा सकता है, जो कि मेरे ख्याल में बहुत बड़ा है। तो मैं Mi Note 10 में OIS को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन मोबाइल में 2 टेलीफोटो लेंसेज हैं, जिसमें से एक में OIS की सपोर्ट है। मोबाइल में 2 टेलीफोटो लेंसेज में से पहला 12 मेगापिक्सल का, जिसमें 2x ऑप्टिकल जूम के साथ साथ 50 मिलीमीटर की फोकल लेंथ और कोई OIS नहीं है। जबकि दूसरा 5 मेगापिक्सल का OIS के साथ साथ 5x ऑप्टिकल जूम और 10x हाइब्रिड जूम फराहम करता है। इसके साथ साथ f2.2 अपर्चर भी शामिल किया गया है, जो कि लो लाइट में पिक्चर क्वालिटी को बेहतर करेगा। मोबाइल में 20 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी लगाया गया है, जो कि 117 डिग्री के एंगल पर शूट कर सकता है। अल्ट्रा वाइड सेंसर की परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार है, पिक्चर मेकिंग में भी और वीडियो शूटिंग में भी। जबकि 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा भी लगाया गया है, जो कि मेरे ख्याल में सिर्फ खाना पूरी वाली ही बात है, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा मुतासर कुन नहीं है। अगर आप इस मोबाइल फ़ोन के मेन सेंसर से मुनासिब फासले पर शूट कर ले और बाद में उस पिक्चर को जूम कर ले, तो मेरे ख्याल में आपको डिटेल्स माइक्रो कैमरा जितनी बआसानी मिल जाएगी। माइक्रो कैमरा का इस मोबाइल फ़ोन में फ़ायदा सिर्फ आपको ये होने वाला है कि आपको पिक्चर को जूम नहीं करना पड़ेगा। जबकि माइक्रो कैमरा के ज़रिए ली गई पिक्चर्स में कलर्स तो ठीक ठाक आते हैं, लेकिन उसमें क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा कमी है।
ओवरऑल दोस्तों इस मोबाइल फ़ोन के कैमरा की परफॉर्मेंस इस प्राइस टैग में मौजूद किसी भी मोबाइल फ़ोन से बेहतर है। लेकिन दोस्तों ये लो लाइट में थोड़ा सा डाउन चला जाता है। मेरे ख्याल में हुआवे का P30 Pro लो लाइट के मामले में इस मोबाइल फ़ोन से थोड़ा सा बेहतर है। हालांकि दोस्तों आपको इसमें नाइट मोड भी मिलने वाला है। नाइट मोड की बदौलत आप काफ़ी अच्छी पिक्चर क्लिक कर पाएंगे। ये फ़र्क उन लोगों को महसूस होगा जो कैमरा के मामले में बहुत बारीक बीनी से देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप इस पर 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, 960 FPS पर स्लोमो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, पोर्ट्रेट, नाइट मोड, सभी फीचर्स आपको इस मोबाइल फ़ोन के कैमरा में देखने को मिलेंगे। आप इसके ज़रिए पोर्ट्रेट मोड में बुक इफेक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी कमाल की है। इवन के दोस्तों 5x जूम तक भी वीडियो स्टेबलाइजेशन काफ़ी वर्क करती है। इसके साथ साथ इस मोबाइल फ़ोन के कैमरा में आपको HDR की भी सपोर्ट मिलने वाली है। मैं कुछ पिक्चर सैंपल्स यहाँ पे डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। इसका HDR भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करता है। इसके साथ साथ इस मोबाइल फ़ोन के 5x टेलीफोटो लेंस से आपको 10x हाइब्रिड जूम जबकि 50x डिजिटल जूम भी मिलने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों अगर आप 50x जूम करके कोई पिक्चर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपको पिक्सल्स फटे हुए मिलेंगे, आपको क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा कमी मिलेगी। लेकिन ये कमी बनती भी है क्योंकि 50x जूम कोई छोटा मोटा जूम तो नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आपसे कुछ बातें शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन मैं इस मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड आपको दे रहा हूँ ये मेरा कोई ज़ाती तजुर्बा नहीं है। इवन दोस्तों ये मोबाइल फ़ोन मैंने अब तक देखा भी नहीं है और ना ही मैं इस मोबाइल फ़ोन को अफोर्ड करता हूँ और ना ही मेरा चैनल कोई इतना बड़ा है कि कोई हमें रिव्यू यूनिट दे। लेकिन आपका प्यार रहा तो ये दिन भी ज़रूर आएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ दोस्तों ये मुख्तलिफ वेबसाइट से इकट्ठी की हुई है। ऐसी वेबसाइट से इकट्ठी की हुई है जिनकी बात को दुनिया मानती है। जो वो कहते हैं वो 100% ना भी हो 95% तक ठीक होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने मुख्तलिफ वेबसाइट से इकट्ठी की है, उनकी ज़ुबानी मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, जिन वेबसाइट से इकट्ठी की है उन वेबसाइट्स ने इस मोबाइल फ़ोन का रिव्यू किया हुआ है, इसके मोबाइल के कैमरा को परखा है, इसे अच्छी तरह जांचा है, फिर ही इसके ऊपर अपना आर्टिकल्स लिखे हैं। वो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से बैक जा सकते हैं। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो में मौजूद हैं तो थैंक यू सो मच यार। आगे चलते हैं। इस मोबाइल फ़ोन के कैमरा में कुछ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिली है, जैसा कि वीडियो शूटिंग के दौरान आप इसका कैमरा चेंज नहीं कर सकते, जबकि अगर आप इस पर अल्ट्रा वाइड मोड पर शूट कर रहे हैं तो आप इस पर डिजिटली तौर पर ही जूम कर सकते हैं, हाइब्रिड तौर पर जूम नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप इसके टेलीफोटो लेंस से शूट कर रहे हैं तो आप इस पर डिजिटली तौर पर जूम नहीं कर सकते। पिक्चर क्लिक करने के दौरान भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं, जैसा कि आप इस पर लगातार पिक्चर क्लिक नहीं कर सकते। एक पिक्चर क्लिक करने के बाद जो आपको गैप मिलता था वो पहले 3 से 4 सेकंड था, लेकिन नई अपडेट आने के बाद ये कम हो चुका है, लेकिन अब भी एक लम्हे की ताखीर बाकी है। इसके अलावा इसकी कैमरा ऐप कभी कभी बैकअप पे चली जाती है और कैमरा ऐप कभी कभी हैंग भी हो जाती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाली अपडेट में ये तमाम प्रॉब्लम्स हल हो जाएं। आगे चलते हैं। इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट पर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलने वाला है। मज़े की बात यह है आप इसके फ्रंट कैमरा से भी 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि इसमें आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिलेगी। फ्रंट कैमरा काफ़ी कमाल का है, काफ़ी नेचुरल कलर आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों कैमरा डिस्कशन बहुत है, इससे आगे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी और बोरिंग हो जाएगी। खैर आप इसके प्रोसेसर को डिस्कस कर लेते हैं। तो Mi Note 10 और Note 10 Pro में आपको स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर मिलने वाला है। आप जानते हैं दोस्तों इस मोबाइल फ़ोन में हाई मेगापिक्सल का कैमरा लगाया गया है, तो इस कैमरा को चलाने के लिए काफ़ी पावर वाला प्रोसेसर चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 730G लगाया गया है जो कि मेरे ख्याल में थोड़ा सा कम है। यही वजह है कि कुछ प्रॉब्लम जो आपको मैंने अभी कैमरा की बताई है उनमें से चंद एक प्रॉब्लम्स सिर्फ प्रोसेसर की वजह से ही है, जैसा कि कैमरा ऐप का बैकअप पे चले जाना, कैमरा ऐप का हैंग होना। ये जो एक दो प्रॉब्लम्स हैं ये सिर्फ प्रोसेसर की वजह से है। मेरे ख्याल में अगर यहाँ पर स्नैपड्रैगन 855 होता तो काफ़ी बेस्ट होता, लेकिन दोस्तों प्राइस टैग के हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। इस प्राइस टैग में हमें तकरीबन अभी यही प्रोसेसर देखने को मिला है, चाहे फिर वो Oppo Reno 2 हो या इस प्राइस टैग का कोई भी मोबाइल फ़ोन्स हो। हाँ, प्राइस टैग के हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है और इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी शानदार है। आप इस पर PUBG, Fortnite, कॉल ऑफ ड्यूटी कोई भी गेम हाई डेफिनेशन सेटिंग पर आसानी से खेल सकते हैं, कोई लैग नहीं देखने को मिलेगा और मल्टीटास्किंग भी आसानी कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों प्रोसेसर की कमी आपको वहाँ पे मालूम होगी जब आप कैमरा यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका कैमरा बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। आप इसका अंदाज़ा इस बात से ही लगा सकते हैं कि अगर हम 108 मेगापिक्सल पर कोई पिक्चर शूट करते हैं तो उसे एक पिक्चर का साइज़ 11 MB से 16 MB तक चला जाता है। तो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितनी पावर कंज्यूम करता है। तो मेरे ख्याल में अगर यहाँ पर स्नैपड्रैगन 855 होता तो काफ़ी बेस्ट होता, लेकिन प्राइस टैग के हिसाब से
काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। इसके साथ साथ मोबाइल में आपको डुअल नैनो स्लॉट मिलने वाली है, यानी आप 2 सिम ही इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना SD कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको 128 GB या फिर 256 GB तक ही महदूद रहना पड़ेगा। पाकिस्तान में इस मोबाइल फ़ोन के 2 वेरिएंट लॉन्च हुए हैं, MI Note 10, MI Note 10 Pro। दोनों में जो फ़र्क है दोस्तों वो रैम और इंटरनल स्टोरेज का है। MI Note 10 में आपको रैम 6 GB मिलती है, जबकि MI Note 10 Pro में आपको रैम 8 GB मिलती है। वहीं पर MI Note 10 में आपको इंटरनल स्टोरेज 128 GB की मिलने वाली है, जबकि MI Note 10 Pro में आपको स्टोरेज 256 GB की मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों अगर आपके लिए 128 GB की इंटरनल स्टोरेज कम है तो मेरे ख्याल में आपको MI Note 10 Pro की तरफ जाना चाहिए। जहाँ तक बात OS की है तो आप जानते होंगे Xiaomi का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए ये MIUI 11 पर चलता है, जो कि बेस्ड है Android 9 Pie पर। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पर Android 10 मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे चलते हैं। मोबाइल में आपको बैटरी काफ़ी बड़ी मिलने वाली है। MI Note 10 और Note 10 Pro दोनों में ही आपको 5260 mAh की बड़ी बैटरी मिलने वाली है। इस मोबाइल फ़ोन का कैमरा काफ़ी बड़ा है, इसलिए Xiaomi बखूबी जानता था यहाँ पर बैटरी भी काफ़ी बड़ी चाहिए, इसलिए बड़ी बैटरी लगाई गई है। जहाँ तक बात बैटरी टाइमिंग की है तो अगर आप कैमरा इस्तेमाल नहीं करते तो आपका 1.5 से 2 दिन बआसानी निकल जाएगा, लेकिन अगर आप कैमरा इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल की बैटरी 1 दिन ही निकाल पाएगी। इसके साथ साथ मोबाइल में 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी दी गई है, लेकिन डिसपॉइंटिंग बात यह है दोस्तों, आपको बॉक्स में 18 वॉट का फास्ट चार्जर मिलेगा, यानी आपको 30 वॉट का फास्ट चार्जर अलग से बॉय करना पड़ेगा। Xiaomi के साथ हमेशा से मुझे ये शिकवा रहा है कि बॉक्स में फास्ट चार्जर नहीं देता। इससे पहले Redmi Note 8 Pro में भी ऐसा हुआ था। Redmi Note 8 Pro 18 वॉट फास्ट चार्जिंग को तो सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स में आपको 10 वॉट का नॉर्मल चार्जर ही मिलता है। इसी तरह इस मोबाइल फ़ोन में भी आपको 18 वॉट का फास्ट चार्जर बॉक्स में मिलेगा, जबकि 13 वॉट का फास्ट चार्जर आपको अलग से बॉय करना पड़ेगा। जहाँ तक बात प्राइस की है तो इसके बेस वेरिएंट यानी 6 GB 128 GB वाले वेरिएंट की प्राइस 79,999 है, जबकि इसके प्रो वेरिएंट यानी 8 GB 256 GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की प्राइस 94,999 है। दोस्तों ये जो ₹1 है, अगर आप ये मोबाइल फ़ोन बॉय करते हैं तो ये लाजमी लीजिएगा। ओवरऑल दोस्तों MI Note 10 और Note 10 Pro दोनों ही काफ़ी अच्छी डिवाइसेस हैं। अगर आप एक ऐसा मोबाइल फ़ोन बॉय करना चाहते हैं जो कि कैमरा मोबाइल हो तो मेरे ख्याल में ये आपकी बेस्ट चॉइस हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप एक ऐसा मोबाइल फ़ोन बॉय करना चाहते हैं जो कि पावरफुल हो तो इस प्राइस टैग में आपके पास और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। पैसा आपने लगाना है तो ज़रा सोच के लगाइएगा। तो दोस्तों ये था Xiaomi का नया स्मार्टफोन MI Note 10 और Note 10 Pro। आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक और डिसलाइक से आगाह कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाले न्यू मोबाइल की अपडेट मिलती रहे। और आज के गोल्डन वर्ड दोस्तों, हमेशा अपनी ज़ुबान को उम्दा रखो, क्योंकि इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें इसकी ज़ुबान की वजह से ही आती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।